दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि मैं अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। और उसकी पूरी शुरुआत मैंने एक चीज़ से करी थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ करी है वो है मेरा लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस एक टेक्निकली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट डिवाइस नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने जब वो सेंटेंस या वो स्टार्ट को पढ़ा तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि आपने लाइफ इंश्योरेंस कैसे चूज़ करी, कौन सी करी, किसकी थी, क्यों थी, कितना प्रीमियम था, सो ऑन। सो मुझे लगा इसी के बारे में एक वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। हाउ डिड आई चूज माई लाइफ इंश्योरेंस प्लान। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का प्रोटेक्शन है। इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ में बहुत सारे अननोन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम रोज़ उठते हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। एंड एवरीथिंग देन चेंजेस अगर आपके ऊपर लोग निर्भर है, अगर आपकी इनकम पे लोग निर्भर हैं, अगर आपके पास डिपेंडेंट्स हैं। वो डिपेंडेंट्स आपके पति पत्नी हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट्स आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट्स आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। Then naturally if something happens to you, then they also will suffer. And ये शायद हमने बड़े होते हुए देखा होगा। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने कुछ करियर डिसीजंस ऐसे लिए जो उस पॉइंट पे बिल्कुल सही दिखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही पैन नहीं हुए। वो उनके लिए उतने काम नहीं किए जिन्हें उन्हें लगता था कि वो काम करेंगे, और उसकी वजह से फाइनेंशियली हम जैसे ही बड़े हो रहे थे हमारे पास कभी भी वो स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई बैकिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमेशा ऐसा लगता था कि शिट मैन, अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो गया, अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से हमें बहुत पैसों की ज़रूरत हो, या हम कभी आगे पैसे ना कमा पाएँ, तो हमारे पास कोई भी ज़रिया नहीं था जिस चीज़ पे हम रिलाई कर सकते थे। एंड इसीलिए इंश्योरेंस ज़रूरी होती है। बहुत लोग इंश्योरेंस को इस ढंग से देखते हैं कि यार ये तो बुरे वक्त की प्लानिंग है, तो हम बुरा क्यों सोचें, हम क्यों इसके बारे में प्लान करें, क्योंकि हमें तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सही बात है, लेकिन ऑप्टिमिज्म जो कि ये है कि हमेशा सही होगा और हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, और प्रोटेक्शन साथ चलते हैं। वही लोग सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं जो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेस कवर है। फ़र्ज़ करिए कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, या कुछ है, और आप नौकरी करते हैं और आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके पास वो बैंक बैलेंस है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि अगर मैं स्टार्टअप करूं एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो स्टार्टअप ना चल पाए, तो तब भी मेरे पास कुछ है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। इंश्योरेंस प्लेज द सेम रोल। अब इंश्योरेंस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, और मुझे याद है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदना है, तो मैंने उसको कैसे इवैल्यूएट किया, और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एडमिटेडली ज़िंदगी में थोड़ा लेट इंश्योरेंस लिया। मैंने अपना इंश्योरेंस लिया जब मैं 29 ईयर्स का था। आइडियली एनी टाइम इन योर अर्ली 20s, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम टू टेक एन इंश्योरेंस। मैं बताऊंगा क्यों। मैंने एक टर्म प्लान इंश्योरेंस लिया हुआ है। इंश्योरेंस लार्जली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है टर्म प्लान, एक होता है एंडाउमेंट प्लान, और एक होता है यूलिप। एंडाउमेंट प्लान, टर्म प्लान, यूलिप। टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान एज द नेम सजेस्ट एक टर्म पीरियड के लिए होता है। जैसे कि मेरा जो टर्म प्लान है वो 20 साल के लिए है, और एक टर्म प्लान का एक अमाउंट होता है। लेकिन टर्म प्लान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इट इज़ ओनली फॉर द इवेंट ऑफ डेथ। इसका मतलब अगर आप उस टर्म पीरियड जो कि आपने टर्म प्लान लिया है उसके बीच में आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को, जो कि आपकी फैमिली या कोई भी है जिसको आपने नॉमिनेट किया है, वो आपके फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं, बट इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर वाइफ और योर हस्बैंड, सो ऑन, उनको वो अमाउंट मिलेगा। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको कोई अमाउंट मिलेगा, या अगर उस टर्म के बाद आपकी मृत्यु नहीं हुई हो तो आपको कोई अमाउंट मिलेगा। देयर इज नो मैच्योरिटी अमाउंट अटैच्ड टू अ टर्म प्लान। सिंपल लॉजिक
कि अगर उस टर्म के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक अमाउंट मिलता है जिसका आपने साइन अप किया था। Now why would anyone even buy this? क्योंकि बहुत लोगों को जब मैं बताता हूँ कि मैंने टर्म प्लान लिया, वो बोलते हैं यार तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, मतलब तुम हर साल पैसा दे रहे हो विच इज़ द प्रीमियम ऑफ द इंश्योरेंस, और नेचुरली नो वन विल विश कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो अगर तुम्हारी डेथ नहीं होगी इस टर्म में तो ये सारा पैसा वेस्ट है। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू बट नॉट एंटायरली ट्रू। ऐसा लगता है कि ये पैसा वेस्ट है बिकॉज सीम्स लाइक तुम एक घर ना खरीद के घर रेंट पे ले रहे हो, तो वो पैसा तो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। एंड पीपल विल ऑलवेज टेल यू कि अरे यार इससे अच्छा तो रेंट देने के बजाय तुम घर का EMI दे देते, घर भी तुम्हारा हो जाता और किसी और की जेब भी नहीं भरती, विच इज़ अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। मैंने एक वेदर टू बाय अ हाउस और टू रेंट अ हाउस पे एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। बट दिस इज नॉट हाउ यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि टर्म प्लान सिर्फ उसी इवेंट पे अटैच्ड है जब आपकी डेथ होती है, उसका प्रीमियम भी सबसे कम है। विच मीन्स अगर आप मैक्सिमम कवर मतलब वो अमाउंट जो आपको मिलेगा ऑन दैट इवेंट, विच इन दिस केस इज डेथ, आपको नहीं मिलेगा बट आप तो मतलब समझ गए ना, आपकी फैमिली को मिलेगा, दैट इज द कवर। फॉर मैक्सिमम कवर दिस इज द लीस्ट amount of premium or amount that you have to pay. I'll tell you what mine is. मैंने एक 10 करोड़ का टर्म प्लान लिया है। इसका मतलब ये है, और मैंने ये 20 सालों के लिए लिया है। इसका मतलब ये है कि between 30 to 50 अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, which I feel is enough amount so that they don't have to worry about money for the rest of their lives. इस 10 करोड़ में मुझे पता है कि मेरी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, मेरे बच्चों की एजुकेशन और उनकी स्टेबिलिटी इंश्योर रहेगी, एंड दैट इज व्हाई आई टुक दैट। इसका प्रीमियम, और मैंने ये 30 साल पे लिया था, तो दैट इज फार मोर एक्सपेंसिव एज अगेंस्ट अगर मैं यही प्रीमियम 20 साल पे ले लेता। पर ये इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम जो मैं पे करता हूँ वो है 1.5 लाख रुपए साल का। It seems like a lot of amount, but this is something that I'm comfortable with, so it's a personal choice. But अगर आप देखेंगे तो हर 1 करोड़ रुपए के लिए मैं करीब 15,000 रुपए साल के दे रहा हूँ। The best part is कि जैसे ही मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं ये प्लान लूँगा, ये अमाउंट फिक्स हो जाता है। आपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इन्फ्लेशन पे पूरा वीडियो बनाया था। ये 15,000 रुपये आज मेरे लिए 15,000 रुपये हैं, लेकिन 10 साल और 20 साल बाद बहुत कम होंगे। उस पॉइंट पे 15,000 रुपये देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी। जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था तब भी उतनी नहीं थी। इट्स एन अमाउंट दैट आई एम हैप्पी टू गिव। व्हाट दैट मीन्स इज कि 20 सालों के लिए मैं 1.5 लाख रुपए देता रहूँगा, विच मीन्स ओवर 20 ईयर्स मैं HDFC को, जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर है, उनको 30 लाख रुपए दूंगा, और इन 20 सालों में अगर मेरी कभी भी मृत्यु हो जाती है तो मेरी फैमिली को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। आई थिंक दैट्स अ फेयर डील। इट्स अ फेयर डील क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा कवर इतने कम प्रीमियम में और कोई प्लान नहीं दे सकता, और मैंने ये 30 की उम्र में लिया था। आप अगर यही प्लान 20 की उम्र में, 22, 23, 24 की उम्र में लेंगे तो जो मैं 15,000 रुपये पर करोड़ दे रहा हूँ वही आपको शायद 7 या 8,000 रुपये में मिल जाएगा। विच मीन्स अगर आप 1 करोड़ का प्लान लेना चाहते हैं तो साल में आपको सिर्फ 7 या 8,000 रुपये देने होंगे। अगर आप 10 करोड़ का प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 70-80,000 रुपये साल के देने पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना आप लेना चाहते हैं, बट दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब आप बोलेंगे यार मरना तो एक बहुत ही ग्रिम सा इवेंट है, व्हाट इफ समवन मीट्स विद एन एक्सीडेंट और अनफॉर्चुनेटली वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, इसका मतलब वो कमा नहीं सकते, मरे नहीं हैं लेकिन एक तरीके से इनकम नहीं है। सो एवरी टर्म प्लान also has add-ons, and there are 2 add-ons that I will recommend that you will consider. Number 1 is called the disability add-on. इसका मतलब ये कि अगर आप उसी टर्म में
कभी भी डिसेबल्ड हो गए विच रेंडर्स यू जॉबलेस या आप एम्प्लॉयड नहीं बन सकते, तो there will be a lump sum amount that will come to you because of that. It will not be equal to the cover, but it will be significant and वो add-on की description पे depend करता है. The second add-on is critical illness. Critical illness एक तरीके से वही है कि again भगवान ना करे आपको कोई critical illness हो जाती है, कैंसर या कुछ ऐसा जो आपकी डेथ में रिजल्ट नहीं करता बट स्टिल रेंडर्स यू जॉबलेस और मे बी यू आर नॉट फिजिकली केपेबल ऑफ वर्किंग एनी मोर या वट एवर द केसेस, तो आप एक क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन भी ले सकते हैं. ये हेल्थ इंश्योरेंस से डिफरेंट है. हाँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन के चार्ज को कवर करता है. तो अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो बाय द वे आपको लेनी चाहिए एंड आई होप यू हैव दैट. हेल्थ इंश्योरेंस यही है कि आपको किसी भी इवेंट में हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, किसी ऑपरेशन के लिए, किसी सर्जरी के लिए, किसी चेकअप के लिए या जो ऑन, सो उसका जो रूम चार्जेस हैं, ट्रीटमेंट चार्जेस हैं, डॉक्टर चार्जेस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेंगे. लेकिन उसके बाद अगर आप एक क्रिटिकल इलनेस के शिकार हैं तो इट मे नॉट बी कि आपको हॉस्पिटल जाना है, बट यू स्टिल रिक्वायर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट एंड इसके लिए यू टेक द क्रिटिकल इलनेस एड ऑन. डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन टर्म प्लान के साथ है. सो टर्म प्लान विद disability add-on with critical illness add-on, that is what I have taken. This will be my strong recommendation क्योंकि इससे एक तरीके का मिनिमम प्रीमियम में मैक्सिमम कवरेज आपको प्रदान होगा. बट यू कुड ऑल्सो कंसिडर 2 other ऑप्शंस जो मैंने पहले बताए थे वीडियो में, एंडाउमेंट प्लान एंड यूलिप. इसके बारे में ब्रीफली आपको बताता हूँ. एंडाउमेंट प्लान होता है कि आपको एक इंश्योरेंस कवर तो मिलता ही है विच इज़ ऑन द इवेंट ऑफ डेथ, लेकिन आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा. तो आप अगेन एक टर्म डिसाइड करेंगे, फर्ज करिए 20 साल, 25 साल, 30 साल. इससे कम के लिए सोचिएगा भी मत, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट ही यही है दोस्तों कि आप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ. तो अगले 5-10 सालों में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को क्या पता, लेकिन 20-25 सालों के लिए यू नेचुरली वांट टू इंश्योर योरसेल्फ. तो जो भी अमाउंट होता है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो बोलता है आप जो प्रीमियम हमें पे करेंगे उसमें से कुछ पार्ट जाएगा आपकी इंश्योरेंस कवर के लिए, विच इज़ कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को वो अमाउंट मिलेगा. लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है एंड हम चाहेंगे कि आपकी मृत्यु ना हो, तो एट द एंड ऑफ द टर्म आपको एक गारंटीड अमाउंट भी मिलेगा. सो इट इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी है और आपका एक गारंटीड अमाउंट भी है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंडाउमेंट या यूलिप प्लान लेते हैं. क्यों? क्योंकि नोशनली उन्हें लगता है कि जो हमने पैसा दिया है उसका कुछ रिटर्न मिल रहा है. सो इट सीम्स लाइक ग्रेट, लेकिन उसी सेम कवरेज के लिए आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि नेचुरली आपको कोई पैसे वापस कर रहा है, राइट? तो इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखिए कि अगर आप एक इंश्योरेंस सेलर होते, अगर आप वो कंपनी होते जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रही होती, एक ऑप्शन है कि आप एक 25 साल के इंसान को अगले 30 साल तक सिर्फ डेथ के लिए इंश्योर करेंगे. और एक दूसरा ऑप्शन है जहां आप बोलते हैं अगले 30 सालों के लिए मैं आपको डेथ के लिए इंश्योर तो करूंगा ही, लेकिन अगले 30 सालों में अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मैं आपको एक गारंटीड अमाउंट भी दूंगा, गारंटीड अमाउंट भी दूंगा. तो नेचुरली मैं इसके लिए आपसे ज़्यादा पैसे मांगूंगा, राइट? दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो जो प्रीमियम आप टर्म प्लान में देंगे वो काफ़ी कम होगा फ्रॉम द प्रीमियम ऑफ अ एंडाउमेंट प्लान. लेकिन अगर आपको नोशनली ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पैसे दे के अपनी डेथ के लिए इंश्योर नहीं करना चाहते, बट यू ऑल्सो वॉन्ट सम सेविंग्स टू कम आउट ऑफ इट, यू मे ऑप्ट फॉर दैट. अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपनी कवरेज को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्लीज़ करिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. तो अगर आपकी प्रीमियम देने की क्षमता उतनी ही है तो अपने कवरेज को कम मत करिए, क्योंकि आप उतना प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते. इट इज़ फार बेटर कि आप अपने कवरेज को मैक्सिमाइज करें जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं,
एंड अपने प्रीमियम को जितना कम रख सकते हैं उतना ही रखें। एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूं। फर्ज करिए कि आपको 1 करोड़ का कवरेज चाहिए। अगर आप टर्म प्लान में जाते हैं तो आपको वही 7,000 रुपये में मिलती है, लेकिन अगर आप एंडाउनमेंट में जाते हैं तो आपको 1 करोड़ की कवरेज 15,000 में मिलती है। आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ 15,000, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एंडाउमेंट प्लान में जाना चाहिए क्योंकि 1 करोड़ तो मिल रहे हैं। बट द वे टू थिंक अबाउट दिस इज, अगर आप एक टर्म प्लान लेंगे जिसमें आपके सिर्फ 7,000 रुपये जा रहे हैं, आप 8,000 रुपये महीना बचाते हैं क्योंकि दैट इज व्हाट यू कुड अफोर्ड। अगर वही 8,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल केस में, स्टॉक्स में डालेंगे तो आपको मोस्ट लाइकली इस एंडाउमेंट प्लान से ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। एंड दैट इज द वे दैट यू हैव टू थिंक इफ यू आर अ फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पर्सन। अगर आप अपने पैसों के बारे में स्मार्ट होना चाहते हैं तो हर एक पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करना सीखिए, उसको एक हैबिट बनाइए। तो टर्म प्लान आपको वो 1 करोड़ का कवरेज तो दे ही रही है। अगर आप 15,000 तक जा सकते हैं तो मैं वो 8,000 रुपये कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा जहां की मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एज अगेंस्ट इस एंडाउमेंट प्लान में जहां मुझे एक फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। देन द थर्ड ऑप्शन इज यूलिप। यूलिप इंटरेस्टिंग है। यूलिप बोलता है कि जस्ट लाइक एन एंडाउमेंट प्लान, आपका कुछ प्रीमियम अमाउंट आपकी लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाता है इवेंट ऑफ डेथ, लेकिन बाकी अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एंड आप चूज करते हैं कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्क लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वहां कर सकते हैं। आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में, तो आप वहां जा सकते हैं। आप एक मिक्सचर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये एक होता है कि रिटर्न्स तो थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं फ्रॉम अ एंडाउमेंट प्लान, लेकिन वो रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। सिंपल लॉजिक है जो मैंने अपने वीडियोस में पहले भी शेयर किया है। फिक्स डिपॉजिट मतलब गारंटीड रिटर्न एंड दैट्स व्हाई लो रिस्क। स्टॉक मार्केट मतलब पॉसिबली हायर रिटर्न मतलब हायर रिस्क एज वेल। दैट इज द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। हायर रिस्क मतलब हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क मतलब लोअर रिटर्न। तो अगर आप यूलिप का एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है ऑन योर मैच्योरिटी, लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो गारंटीड अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट परफॉर्म्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज, वेदर इक्विटी या डेट या सो ऑन, एंड दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये 3 बेसिक लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हैं। टर्म प्लान जो मैंने लिया है, एंडाउमेंट प्लान विच इज लाइफ इंश्योरेंस प्लस गारंटीड मैच्योरिटी अमाउंट, एंड यूलिप विच इज लाइफ इंश्योरेंस प्लस मैच्योरिटी अमाउंट दैट इज डिटरमिन्ड ऑन मार्केट। इसके अलावा कुछ और भी हैं। एक फुल मार्केट होता है या फुल लाइफ होता है लाइफ इंश्योरेंस, विच इज टर्म प्लान तो एक टर्म के लिए होता है, जैसे मैंने 20 साल के लिए लिया है कि अगर 50 साल तक मेरी डेथ हो गई तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा, लेकिन 50 साल बाद अगर मैं 51 पे भी मर जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फुल लाइफ मतलब 100 साल तक आप कभी भी जब मरेंगे आपकी फैमिली को वो अमाउंट मिलेगा। नेचुरली इसका प्रीमियम बहुत हाई है। एक चीज इस वीडियो को एंड करने से पहले, हाउ डू यू रियली डिसाइड कि आप कौन सा लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करें? 2 चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। एक, सेटलमेंट रेशियो। हर एक इंसान को वो अमाउंट नहीं मिलता है जो वो एलिजिबल होते हैं, बिकॉज एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है और ये चेक करने की कोशिश करती है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई हिडन क्लॉजेस तो नहीं थे, इंश्योरेंस खरीदते समय आपने हमसे कुछ छुपाया तो नहीं था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसकी वजह से एक सेटलमेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो एक अगले वीडियो में इसके बारे में मैं शेयर करूंगा। एंड इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो
तो व्हाट आर द डिफरेंट कंसिडरेशंस। लेकिन इस वीडियो में आई होप आपको क्लैरिटी आई हो कि लाइफ इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं और आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। मैंने अपने लिए एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस लिया HDFC का 10 करोड़ का 20 साल के लिए, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।